हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के लेसन प्लान के बारे में। तो देखिए, साइंस का लेसन प्लान बनाए है। ये बीएड सेकेंड ईयर का लेसन प्लान है। तो सबसे पहले नेम ऑफ पॉपुलर टीचर में अपना नाम, स्कूल में स्कूल का नाम, सब्जेक्ट में बायोलॉजी। आज का प्रकरण है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इधर रोल नंबर, क्लास, डेट, टाइम, कितना मिनट पढ़ाते हैं वो सारा लिखना है। उसके बाद देखिए, यहाँ जनरल ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, 5 जनरल ऑब्जेक्टिव लिखना है। उसके बाद आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी 5 लिखना है। ये आपका टॉपिक पर निर्धारित रहेगा और इतना नेसेसरी है, सभी में आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, छात्रों को बल क्या है इसके से अवगत कराना। दूसरे, छात्रों को बल के विभिन्न स्वरूप के बारे में बताना। तीसरा, छात्रों को गति के नियम से परिचित कराना। चौथा, छात्रों को बल तथा गति के नियमों की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। फिर यहाँ जो है टीचिंग आइडिया में लिखना है चौक, डस्टर, श्याम पट्ट, चार्ट, TLM आदि। फिर इसमें टीचिंग मेथड में लिखना प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि। फिर इसमें लिखना है प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट में छात्रों को बल तथा गति के बारे में सामान्य जानकारी है। बल तथा गति के नियम के बारे में सामान्य जानकारी है। फिर यहाँ क्या करेंगे, स्टेप टीचिंग पॉइंट में नहीं लिखना है इसमें। टू पॉपुलर टीचर एक्टिविटी में इससे पहले छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछे कि विद्यालय के कक्षा में आप किस रास्ते प्रवेश करते हो। तो छात्र बताएंगे दरवाजे से। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, दरवाजे खोलने के लिए कौन सी क्रिया करनी पड़ती है। छात्र बताएंगे धक्का लगाना पड़ता है। तीसरा प्रश्न पूछेंगे, धक्का लगाने के लिए क्या करना पड़ता है। छात्र बताएंगे बल लगाना पड़ता है। पांचवा, बल किसे कहते हैं। छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक में लिखेंगे, छात्रों आज की कक्षा में हम बल तथा गति के नियम के बारे में से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और फिर इसमें लिखेंगे प्रेजेंटेशन में लिखेंगे, ये प्रेजेंटेशन है, पहला टॉपिक है, थोड़ा मीडिया है यहाँ पे। तो फोर्स का लिखेंगे यहाँ पर, बल किसे कहते हैं। तो छात्र बताएंगे किसी वस्तु के खींचना या धक्का देना बल है। दूसरा, बल की परिभाषा बताइए। तो संभावित प्रश्न हो जाएगा। तीसरा, परिभाषा किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए या तो हमें वस्तु खींचनी पड़ती है या धकेलनी पड़ती है। इसे खींचने और धकेलने को ही बल कहा जाता है। उदाहरण, दरवाजे को खोलने के लिए या तो दरवाज़ा खींचा जाता है या धकेला जाता है। इसमें छात्र एक्टिविटी में स्टूडेंट एक्टिविटी लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये ब्लैक बोर्ड स्किल है। अलमारी के किसी भी दरवाजे को खोलने के लिए खींचना पड़ता है और बंद करने के लिए धकेलना पड़ता है। फिर इसमें देखिए, बल की किसी स्थिर वस्तु को गति बनाता है। उदाहरण, फुटबॉल एक फुटबॉल को पैर से धक्का मारने पर वह गतिशील हो जाती है। दूसरा, प्रेजेंटेशन इसी प्रकार लिखना है, बल का प्रभाव। फिर यहाँ लिखना है बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। बल किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है। फिर प्रश्न पूछेंगे, बल का उदाहरण दे। छात्र बताएंगे जैसे पैर से फुटबॉल को मारना। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, बल कितने प्रकार के होते हैं। छात्र जवाब नहीं देंगे, संभावित प्रश्न हो जाएगा। तो फिर यहाँ प्रकरण बनाएंगे। दूसरा, बल के प्रकार। बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल।
असंतुलित संतुलित बल कहे जाते हैं। बल संतुलित कहे जाते हैं जबकि वे एक दूसरे का निष्प्रभाव करते हैं और न उनका परिणाम बल शून्य होता है। दूसरा, असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणाम बल शून्य नहीं होता तो उस बल की असंतुलित बल कहा जाता है। अगला देखिए टॉपिक गति के नियम। ऐसे ही लिखना है। यहाँ ब्लैक बोर्ड स्किल बनाए हैं। बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित तथा असंतुलित बल। आप प्रश्न पूछेंगे संतुलित बल क्या है। यहाँ से न्यूटन के गति के 3 नियम है। पहला, न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, ये जड़त्व का नियम है। गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा एक समान गति की अवस्था में रहता है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यह नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। दूसरा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समान होता है। तीसरा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह अपनी पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही बल आरोपित करती है। इस नियम को प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। फिर प्रश्न पूछेंगे न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण दें। छात्र बताएंगे किसी भारी वस्तु का खींचना या हिलाना कठिन है। दूसरा प्रश्न, संवेग संरक्षण क्या है। छात्र नहीं जवाब देंगे, संभावित प्रश्न हो जाएगा। फिर संवेग संरक्षण सिद्धांत के बारे में बताएंगे। यहाँ ब्लैक बोर्ड स्किल है। ये एफ बल को निरूपित किया जाता है, इनफिनाइट है, ट्रायंगल पी। फिर ऐसे ही बनाना है संवेग पी। ट्रायंगल पी का मतलब संवेग परिवर्तन होता है, ट्रायंगल टी का मतलब समय परिवर्तन होता है। यहाँ M1 M2 वस्तु का द्रव्यमान है और ये वस्तु के टक्कर की पहले की स्थिति है, ये टक्कर के बाद की पश्चात की स्थिति है। ये इस प्रकार से फार्मूला बनता है। तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत तैयार हो गया। न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण दे, इवैल्यूएशन क्वेश्चन है, इसमें लिखेंगे। ये रिकैप्सुलेशन टॉपिक है, इसमें प्रश्न देंगे जिसका छात्र अंदर में जितने टॉपिक पर है उसी में पूछेंगे। तो देखिए इस प्रकार से 4 प्रश्न है। बल किसे कहते हैं, बल के कितने प्रकार है, किसी पेड़ की शाखाओं को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों, संवेग संरक्षण के नियम बताइए। फिर यहाँ होम असाइनमेंट एक प्रश्न दिया, न्यूटन की गति के नियम के बारे में बताइए, लिख के लाना है। कमेंट है ये, इसमें आपके टीचर लिखेंगे। ये सिग्नेचर ऑफ पॉपुलर टीचर है, इसमें नाम लिखना है छात्र अध्यापिका को अपना। यहाँ आपके सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए किस टॉपिक का आपको लेसन प्लान चाहिए, तो फिर हम बना के लाएंगे आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।